Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Historia Arc. So चलिए आज क्लास 11th की NCERT जियोग्राफी बुक फंडामेंटल्स और फिजिकल जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करते हैं। ये जो दुनिया का नक्शा हम आज देखते हैं ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में ये तो एक बहुत लंबी, बहुत पुरानी भूवैज्ञानिक कहानी का बस एक पन्ना है। महाद्वीप और महासागर हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज दिखते हैं, और ना ही हमेशा ऐसे रहेंगे। तो चलिए मिलकर इस बदलती पहेली को सुलझाते हैं। कभी ध्यान से दुनिया के नक्शे को देखा है, खास तौर पर अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को देखिए। ऐसा नहीं लगता कि ये किसी पहेली के दो टुकड़े हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाएंगे? बस यही एक सवाल जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को हैरान किया, उसी ने एक जबरदस्त वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत की। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है वो दौर जब पहली बार इस आइडिया को गंभीरता से लिया गया कि हमारी धरती स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील, एक जिंदा ग्रह है। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं था। बहुत पहले 1596 में ही अब्राहम ओटेलियस नाम के एक नक्शा बनाने वाले ने इसका जिक्र किया था। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1912 में एल्फ्रेड वेगनर के साथ। उन्होंने इसे बाकायदा एक थ्योरी, एक सिद्धांत की शक्ल दी। और क्या कहा उन्होंने कि सोचिए, आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ये सारे महाद्वीप एक ही जमीन का टुकड़ा थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट, और उसे नाम दिया पेंजिया, मतलब सारी जमीन एक साथ। तो अल्फ्रेड वेगनर, इनको हम अपनी कहानी का जासूस मान सकते हैं। एक ऐसा जासूस जिसने पूरी दुनिया से सुराग बटोरे, सिर्फ अपने इस क्रांतिकारी आइडिया को साबित करने के लिए। देखिए, वेगनर ने सिर्फ हवा में बात नहीं की। उन्होंने अपने केस को मजबूत बनाने के लिए एक एक करके 4 बड़े सबूत पेश किए। ऐसे सबूत जिन्हें झुठलाना आसान नहीं था। तो चलिए देखते हैं क्या थे वो सुराग। पहला सुराग तो वही था जो आंखों के सामने था, ये जिगसॉ पजल वाला फिट। मतलब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को देखो तो लगता है बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं था। जानते हैं, बाद में जब 1964 में कंप्यूटर से इसे मिलाया गया तो ये फिट लगभग परफेक्ट निकला। अब ये वाला सुराग तो और भी जबरदस्त है। वेगनर ने देखा कि अटलांटिक के इस पार और उस पार, मतलब ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका में जो चट्टानें हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। उनकी उम्र, उनकी बनावट, सब कुछ सेम, जैसे किसी ने एक ही केक को बीच से काट दिया हो। और तो और, घाना में जो सोना मिलता है उसकी खानें वहाँ हैं ही नहीं, वो खानें मिलती हैं ब्राजील में। मतलब साफ था, ये दोनों जगह कभी जुड़ी हुई थी। तीसरा सुराग मिला जमीन के नीचे दबे राज से, यानी जीवाश्मों से। सोचिए, एक छोटा सा जानवर था, मीजोसॉरस। ये सिर्फ मीठे पानी में रह सकता था। अब इसके फॉसिल्स मिले दक्षिणी अफ्रीका में और ब्राजील में भी, हजारों किलोमीटर दूर। अब ये बेचारा इतना बड़ा खारा समंदर कैसे तैरकर पार करता? नामुमकिन। तो इसका तो एक ही जवाब हो सकता है कि ये महाद्वीप कभी एक थे। और चौथा और आखिरी सुराग, बर्फ के निशानों का। अब इसमें एक पेच है। आज के गर्म इलाकों जैसे अपना भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर करोड़ों साल पुराने ग्लेशियर के निशान मिले हैं। मतलब ऐसी चट्टानें जो बर्फ के नीचे बनती हैं। अब ये कैसे हो सकता है? इसका भी वही एक जवाब था कि ये सारी जमीनें कभी एक साथ दक्षिणी ध्रुव के पास चिपकी हुई थीं और एक ही बर्फ की चादर के नीचे दबी थी। तो अब सोचिए, 4 इतने मजबूत सबूत। वेगनर का केस तो एकदम पक्का लग रहा था, पर कहानी में एक ट्विस्ट था। उस समय के वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी थियरी को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब वेगनर के पास नहीं था। सवाल ये था कि आखिर वो कौन सी ताकत है, कौन सा इंजन है जो इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को समंदर में तैरा रहा है। उन्होंने कुछ आइडिया दिए, जैसे धरती का घूमना या चांद का खिंचाव, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा, ना भाई, ये ताकतें तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी हैं। बस यही उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी बन गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तो आना अभी बाकी था। और वो सुराग मिले एक ऐसी जगह से जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, समंदर की गहराइयों से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नई टेक्नोलॉजी से समंदर का चप्पा चप्पा छाना गया तो कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि समंदर का तल सपाट नहीं है, वहां तो जमीन से भी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गहरी खाइयां हैं। और दुनिया के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी वो इन्हीं समुद्री पहाड़ों के आसपास ही आते हैं, जिन्हें मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। और फिर मिली एक और चौंकाने वाली जानकारी।
जब समंदर के तल की चट्टानों की उम्र नापी गई तो पता चला कि वो तो बहुत ही नई हैं, कहीं भी 20 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी नहीं, जबकि हमारे महाद्वीपों पर तो 300 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी चट्टानें मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है? समंदर का फर्श इतना जवान क्यों था? इस पहेली को सुलझाया 1961 में हैरी हेस ने। उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया, सी फ्लोट स्प्रेडिंग, यानी सागर नितल प्रसरण। उन्होंने कहा कि ये जो समंदर के बीच में पहाड़ है ना, वहां से लगातार गर्म लावा बाहर निकल रहा है। ये लावा ठंडा होकर नई जमीन बनाता है और पुरानी जमीन को दोनों तरफ धक्का देता है। इसे ऐसे समझिए कि समंदर का तल एक बहुत बड़े कन्वेयर बेल्ट की तरह है। बीच में पहाड़ों से नई जमीन बन रही है और वो पुरानी जमीन को किनारों की तरफ धकेल रही है, जहां वो गहरी खाइयों में जाकर वापस धरती के अंदर समा जाती है। वाह, यही तो वो इंजन था, वो ताकत थी जिसकी कमी वेगना की थियरी में थी। और बस इन सारी कड़ियों के जुड़ते ही भूविज्ञान की दुनिया में एक क्रांति आ गई। एक नए, जबरदस्त और मुकम्मल सिद्धांत का जन्म हुआ। इस सिद्धांत को नाम दिया गया प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके मुताबिक असल में सिर्फ महाद्वीप नहीं खिसक रहे हैं, बल्कि हमारी धरती की जो पूरी ऊपरी परत है वो कई बड़ी बड़ी ठोस चट्टानों की प्लेटों में टूटी हुई हैं। और ये प्लेटें ही हैं जो नीचे की गर्म पिघली हुई चट्टानों के ऊपर तैर रही हैं। महाद्वीप तो बस इन प्लेटों पर सवार मुसाफिर हैं। ये देखिए, हमारी धरती की ये ऊपरी परत करीब 7 बड़ी और कई छोटी छोटी प्लेटों में बंटी हुई है। और जहां जहां इन प्लेटों की सीमाएं हैं, वहीं पर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़, सबसे गहरी खाइयां और सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और ये प्लेटें आपस में 3 तरीकों से मिलती हैं। जहां ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां नई जमीन बनती है। जहां ये टकराती हैं, वहां हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं। और जहां ये एक दूसरे से रगड़ खाकर गुजरती हैं, वहां सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसे बड़े भ्रंश बनते हैं। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा ग्रह एक बेचैन, एक जिंदा ग्रह है, जो आज भी इसी पल बदल रहा है। आपको पता है, कुछ जगहों पर जैसे ईस्ट पैसिफिक राइज में ये प्लेटें साल में 15 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से खिसक रही हैं। ये लगभग उतनी ही तेज है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। जरा सोचिए, जमीन हमारे पैरों के नीचे लगातार सरक रही है। और वो हिमालय, जिस टक्कर ने उसे आज से 4-5 करोड़ साल पहले बनाना शुरू किया था, वो टक्कर आज भी जारी है। हर दिन, हर पल हिमालय थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। ये हमें बताता है कि जिस धरती को हम ठोस और स्थिर मानते हैं, वो असल में एक धीमी लेकिन कभी न रुकने वाली गति में है। हमारी दुनिया हमेशा से बदल रही थी और हमेशा बदलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड join our Telegram community for notes and updates. Link is in the description box and in the comment section. Thank you.